देवरा फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक मीटिंग से, जहां पर येती को पकड़ने की बात चल रही होती है और एसटीएफ का जो मैन ऑफिसर है शिवम, वो उसको लीड कर रहा होता है। येती तो नहीं मिलता, येती का साथी राणे को पकड़ लेते हैं। तो राणे कहता है कि रत्नागिरी जाओ। रत्नागिरी पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात डीएसपी तुलसी से होती है। डीएसपी तुलसी कहता है कि मुर्गा यहाँ से माल उठवाता था, लेकिन मुर्गा अब रहा नहीं। तो शिवम कहता तो फिर किससे मिला जाए? तो डीएसपी तुलसी कहता है ये काम एक ही आदमी कर सकता है, जिसका नाम है बहरा। जिसके बाद शिवम अपने ऑफिसर्स के साथ बहरा के यहाँ पर पहुंचता है, जहाँ पर बहरा को वो धमकी देता है। धमकी देने के बाद बहरा इसकी कुटाई कर देता है। तब शिवम अपने ऑफिसर्स दोस्तों के साथ समंदर के किनारे पर पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है सिंगप्पा से। और सिंगप्पा सुनाता है देवरा की कहानी। सिंगप्पा कहता है कि समंदर के किनारे जो पहाड़ी है, वहां पर 4 गांव है और चारों गांवों के लोग समंदर से माल उठाते हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट नाम है देवरा। और देवरा और भैरा दोनों साथ में काम करते हैं और साथ में समंदर से माल उठाते हैं। और एक बार देवरा के गांव का लड़का पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जा रहा होता है कि एक हमले में उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद देवरा काफी दुखी होता है कि इस गांव का कोई भविष्य नहीं है, और उसके बाद वो थोड़ा उदास रहने लगता है। और इसी बीच उनको फिर एक काम मिलता है मुर्गा की तरफ से, माल उठाने का समंदर से। देवरा, बहरा और उनके साथी, लेकिन इस बार नेवी ऑफिसर्स इन्हें जहाज में पकड़ लेते हैं। जिसके बाद मेन नेवी ऑफिसर इन सबको कहता है कि तुम लोगों की वजह से हमारा देश खतरे में है। लोगों को बंदूक हथियार सप्लाई होते हैं, जिससे हजारों लोगों की मौत होती है। लेकिन बहरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे दनादन मारने लगता है नेवी ऑफिसर्स को। इसके बाद देवरा थोड़ा सा उदास हो जाता है और नेवी ऑफिसर्स की जान बचाने की कोशिश करता है, और वहां से वो लोग भाग जाते हैं। जिसके बाद देवरा मुर्गा और उसके सभी साथियों से कहता है कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे, और जो करेगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। जिसके बाद बहरा और देवरा की दुश्मनी हो जाती है, और देवरा को मारने के लिए कई प्लान बनाता है बहरा। और एक बार बहरा के भाई और रायप्पा की बहन की शादी हो रही होती है कि वहां पर देवरा को मारने के लिए उसे काफी नशा दिया जाता है, और उसे ये खबर फैलाई जाती है कि समुद्र के आसपास कुछ लोग माल उतारने वाले हैं। जिसके बाद देवरा वहां पर पहुंचता है, क्योंकि उसे नशा हुआ होता है तो वो वहां पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद कई लोग उसे घेर लेते हैं, और तभी देवरा को होश आ जाता है और वो सभी को मार देता है, और सभी की लाशें वो बोट पर रख देता है, और एक बड़े से पत्थर में लिख देता है कि आज के बाद जो समंदर में गलत काम करने के लिए उतरेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी लाश ऐसे ही मिलेगी जैसे आज मिली है। और जिसके बाद खौफ इतना फैल जाता है कि लोग समंदर में गलत काम करने के लिए नहीं जाते। इसी बीच देवरा का बेटा भी बड़ा हो जाता है, जिसका नाम होता है वरा। और फिर कहानी में देवरा को लगभग कभी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि देवरा वहां पर समंदर की रक्षा करने के नाम पर कहाँ गया हुआ होता है किसी को पता ही नहीं। लेकिन बहरा इसी फिराक में रहता है कि कभी न कभी हम समंदर में फिर से जाएंगे और देवरा को मारेंगे और फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। देवरा को मारने के लिए बहरा एक चाल चलता है। बहरा ये खबर फैला देता है कि देवरा मर गया है। इसके बाद देवरा की माँ की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती है, और देवरा उसकी माँ से मिलने आता है। और जिसके बाद वो लोग जो देवरा को मारना चाहते हैं वो देवरा का पीछा करते हैं, लेकिन देवरा वहां से भाग जाता है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको देवरा फिल्म देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। एंड में जाकर बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ मैं इसके एंडिंग को देखकर।